बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है कि जिस जागरण के अंदर मां तारा रानी की कथा नहीं होती, भैरव जी की जोत नहीं जलाई जाती, वो जागरण कभी संपन्न नहीं होते। तो आइए, आदरणीय हमारे चाचा जी श्रीमान श्री बलवीर सिंह ठेकेदार जी ने मां का सुंदर सुंदर भवन सजाया, मां की सुंदर सुंदर आराधना की, मां को सारी भेंट, नारियल की भेंट, चुन्नी की भेंट, मां की सारी भेंट मां को चढ़ाई और भैरव जी की जोत भी जलवाई। तो भवानी, इनके भंडार भरना, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो भक्तों, मां के आशीर्वाद से इनके कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो आइए, प्राचीन काल की बात है कि एक समय में राजा स्पर्श हुए थे जो दिन रात मां का गुणगान किया करते थे, मां की पूजा किया करते थे और मां के आशीर्वाद से उनके किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन वो मां से कहने लगे कि हे मां, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे घर में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी मां, मेरे इस राज्य को चलाने वाला, मेरे वंश को चलाने वाला एक लाल तो मां तू मुझे भी बख्श दे। मां राजा की भक्ति से प्रसन्न हो जाती है और राजा को वरदान देती है कि जा राजन। सपने में मां आ गई और राजा से कहने लगी कि राजन सुनो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। बोले सच्चे दरबार की। समय बीतता हुआ जाता है। 9 महीने के पश्चात 10वें महीने में रानी की कोख से एक पुत्री का जन्म होता है। बोले सच्चे दरबार की। राजा अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि जाइए पंडित जी को लेकर के आइए, कन्या की कुंडली तैयार करानी है। मां के आशीर्वाद से पुत्री ने जन्म लिया है। पंडित जी को मंत्री जी महल में लेकर के आए। पंडित जी अपनी ज्योतिष विद्या के अनुसार जब कन्या की कुंडली तैयार कर रहे थे तो हंसने लगे और राजा से कह रहे हैं कि राजन, आज तुम्हारे घर में जिस कन्या ने जन्म लिया है, ये कन्या जहां पर भी रहेगी खुशियां इसके कदम चूमेंगी और ये साक्षात देवी के समान होगी। बोले सच्चे दरबार की। और कन्या का नाम तारावती रख दिया जाता है। बोले सच्चे दरबार की जय। और मां के आशीर्वाद से कुछ समय के पश्चात दूसरी कन्या का भी जन्म हो जाता है। कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। और जब दूसरी कन्या का जन्म होता है, जिस प्रकार से पहले पंडित जी को बुलाया था उसी प्रकार से पंडित जी को बुलाया गया। और जब पंडित जी अपनी ज्योतिष विद्या के अनुसार उस कन्या की कुंडली बना रहे थे तो उदास होकर के बैठ जाते हैं और राजन से कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे घर में जिस कन्या ने आज जन्म लिया है, ये कन्या तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। राजन पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी, ये शुभ किस लिए नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और उसी कड़ी में कन्या का नाम रुकमन रख दिया जाता है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो पंडित जी राजा से कहते हैं कि राजन, मैं इन दोनों कन्याओं के पिछले जन्म की कथा आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए कि जिन कन्या ने आपके घर में जन्म लिया है, बड़ी तारावती और छोटी रुकमन, ये पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी और पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए इन कन्याओं ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। राजन, किस लिए? कि क्या देखने के लिए कि मनुष्य
इस पृथ्वी पर किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से अपना पालन पोषण करता है, यह देखने के लिए दोनों कन्याओं ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए भक्तों, कथा जन्म लेने के पश्चात दोनों कन्याएं बड़ी हो जाती हैं। एकादशी का दिन है। बड़ी बहन तारा और छोटी बहन रुकमन एकादशी का व्रत रखे हुए हैं बड़े भाव के साथ। तो बड़ी बहन तारा छोटी बहन रुकमन से कहने लगी कि बहन, तुम बाजार चले जाओ, वहां से फल प्रसाद लेकर के पुनः अपने घर लौट आना। रुकमन पैसे ले जाकर के जैसे ही बाजार में प्रवेश किया, उसकी नजर एक रेहड़ी पर पड़ जाती है जिस पर पकोड़े बन रहे थे। किस चीज के? मांस के पकोड़े। बोली सच्चे दरबार की। छोटी बहन जो रुकमन थी वो पकोड़े खा लेती है और पकोड़े खा करके अपनी बहन के हिस्से के जो पैसे थे उनसे फल प्रसाद लेकर के पुनः अपने घर लौट आती है। बड़ी बहन तारा छोटी बहन से कह रही है कि बहन, तुम्हारे हिस्से का फल प्रसाद कहां है? तो बड़ी बहन से छोटी बहन कहती है कि बहन, मैंने तो पकोड़े खा लिए और मांस के पकोड़े में खा करके आई हूं बहन। बड़ी बहन तारा ने हाथ में जल लिया और अपनी छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जा, तू एक नीच योनि में चली जा, तू छपकली बन जा भागन और कीड़े मकोड़े खाती रहे। ये श्राप देकर जल पृथ्वी पर छोड़ दिया। बोले सच्चे दरबार की। और छोटी बहन रुकमन छपकली का रूप धारण कर लेती है। बोले सच्चे दरबार की जय। और छपकली का जब वो रूप धारण कर लेती है तो इधर उधर भटकने लगी। घूमती हुई वो एक नगर में, एक शहर में पहुंच जाती है। उसी शहर के अंदर गुरुजी का एक आश्रम था जिसमें गुरुजी अपने शिष्यों के साथ बड़े भाव और सुंदर भाव के साथ रहते थे। गुरुजी के एक शिष्यों में से एक शिष्य एक दिन तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाता है। गर्मी का समय है। वो एक वृक्ष की छां देखकर उसके नीचे तपस्या करने लग जाता है। अपने पास एक कमंडल में जल लिए हुए है, एक हाथ में चिमटा लिए हुए है। उस पेड़ की छांव में बैठ करके तपस्या करने लग जाता है। गर्मी में धूप से व्याकुल होकर एक गौ माता प्यास से व्याकुल इधर उधर भटक रही है। ये देख रही है कहीं मुझे इंसान दिखे, कि जहां इंसान होंगे वहां जल की व्यवस्था अवश्य होगी। तो उनको एक वृक्ष के नीचे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। गौ माता भागी भागी आई और ऋषि के पास आकर खड़ी हो गई और उसकी नजर उस कमंडल पर गई जिसमें जल रखा हुआ था। गौ माता उस जल को पीने लगी। गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनकर उस ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। वो चिमटा उठा लेता है और गौ माता को इतना मारता है कि लहू लुहान कर देता है। बोले सच्चे दरबार की। ये बात उनके गुरुजी को पता लग गई। किसी ने बता दिया कि तुम्हारे शिष्य ने गौ माता को मारा है और उसको लहू लुहान कर दिया है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि जा, तू मेरे आश्रम से निकल जा, तुझे इस आश्रम में रहने का कोई अधिकार नहीं है और आज के बाद मुझे अपनी शकल भी ना दिखाना। वो शिष्य आश्रम से चला जाता है निराश होकर के।
और मन ही मन ये सोचने लगा कि गुरुजी ने मेरा अपमान किया है, मुझे अपने अपमान का बदला अवश्य लेना है। ये मन में ठान करके वो उस आश्रम से चला जाता है। गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्यों को आदेश दिया कि बेटा आप आश्रमों पर जाइए, मंदिरों पर जाइए और सभी को बड़े भाव के साथ निमंत्रण देकर के आइए कि हमारे गुरुजी को गौ माता का जो श्राप लगा है उसकी शांति के लिए हमारे गुरुजी शांति यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सभी भक्त बड़े सुंदर भाव के साथ आए और वहां शांति यज्ञ में अपनी आहुतियां प्रदान करें। बोली सच्चे दरबार की। सभी साधु संतों का आगमन हुआ। उधर यज्ञ की वेदियां तैयार हो गई। भंडार घर के अंदर भंडारी प्रसाद बनाने लगे। गुरुजी ने आदेश दिया शिष्यों को कि यज्ञ प्रारंभ किया जाए। उधर यज्ञ प्रारंभ हो गया। उधर भंडार घर के अंदर प्रसाद तैयार हो रहा है। तो प्रसाद तैयार कर रहे हैं। किस चीज का? खीर का प्रसाद। ये बात उस शिष्य को पता लग गई जिसको गुरुजी ने अपमान करके वहां से निकाला था। वो आश्रम के पास आ गया और एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप धारण करने के पश्चात जंगल में भटक रहा है। कहीं मुझे कोई ऐसी चीज मिले जिससे मेरे अपमान का बदला हो सके। उसकी नजर एक मरे हुए सर्प पर जाती है। वो वहीं पर उतर जाता है और सर्प को अपने पंजों में उठा लेता है और आश्रम की दीवार पर आकर बैठ जाता है। कहां? जहां पर खीर का प्रसाद तैयार हो रहा था। कह दीजिए सच्चे दरबार की। और वहीं पर वो अभागन रुकमन जो छपकली बनी हुई है, सारा नजारा अपनी आंखों से देख रही है कि ये पक्षी कुछ ना कुछ जरूर अवश्य अनहोनी करेगा। जैसे ही वो भंडारी भंडार घर के अंदर से प्रसाद बना करके निकले, उस पक्षी ने उस मरे हुए सर्प को एक कढ़ाई के प्रसाद में डाल दिया। बोले कहीं ज्यादा जहर होता है। उसने प्रसाद को उठाया और जंगल में चले गए। गड्ढा खोदा। जब उस गड्ढे में उस प्रसाद को डाल रहे थे तो क्या देखते हैं कि उस कढ़ाई के तले में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। बोली सच्चे दरबार की जय। उन्होंने मन ही मन अपने आप को बहुत बुरा कहने लगे कि हमने जिस छपकली को बला बुरा कहा था उसने तो बहुत धर्म का कार्य किया है, परमार्थ का कार्य किया है कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरी मां भवानी, हमसे गलती हुई है। जो हमने उस छपकली को बुरा भला कहा हमको क्षमा करें। और भवानी उस अभागन रुकमन को, उस छपकली को दोबारा से मनुष्य का जन्म मिले। बोले सच्चे दरबार की जय। तो आइए भक्तों, तीसरा जन्म जब दोनों कन्याओं का राजा सिपर्स के घर में होता है। बड़ी बहन तारा और छोटी बहन रुकमन। जब छोटी बहन रुकमन का जन्म हुआ तो जैसे जिस प्रकार से पहले पंडित जी को बुलाया उसी प्रकार से फिर पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने आकर के अपने ज्योतिष विद्या के अनुसार राजा से कहा कि राजन, जो ये दूसरी कन्या तुम्हारे घर में जन्म लेकर के आई है, या तो तू इसको मरवा दे, नहीं तो राजा ये तेरे कुल का नाश कर देगी। राजा ने कहा कि पंडित जी मैं कन्या को नहीं मार सकता,
क्योंकि कन्या को मारना महापाप है और ये मैं महापाप नहीं कमाना चाहता। तो पंडित जी कहने लगे कि राजन, मेरे मन में एक विचार आया है, आप एक बक्सा बनवा करके मंगाइए लकड़ी का, अच्छा सुंदर सा। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाइए बक्सा लेकर के आइए। मंत्री जी बहुत सुंदर बक्सा बनवा करके महल में लेके आए और पंडित जी के सामने रख दिया। पंडित जी ने राजा से कहा कि राजन, आप अपने खजाने से सोना चांदी हीरे जवाहरात इसमें अच्छे अच्छे जड़वा दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया और जब बक्सा तैयार हो गया सोना चांदी जड़ करके, तो पंडित जी ने कहा कि राजन, अब अपनी पुत्री को ले आइए। छोटी बहन जो रुकमन, जिस कन्या का नाम रखा गया, उसको राजा अपनी गोद में लेकर के अपने कलेजे से लगा करके उस बक्सी को पंडित जी के पास लेकर के आया। पंडित जी ने कहा कि इस बच्ची को बक्से में लेटा दीजिए, ऊपर से ताला लगा दो और इस बक्से को गंगा नदी में बहा दीजिए। बोले सच्चे दरबार की। देखिए, जिस मां का बच्चा जुदा होता है, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो बच्चा हो, वो मां ही बता सकती है कि कितना दुख सहा होगा उस मां ने, कितना दर्द सहा होगा। और उसका कलेजे को कोई उससे लेकर के जाए तो मां का क्या हाल होता है भक्तों। वो भागन कितनी रोई होगी वो मां, वो पिता कितने अफसोस किया होगा कि बड़े भाग से तो मुझे कन्या मिली और ये भी ऐसी मिली कि जो मेरे महल में भी ना रही, ना मैं इसकी सेवा कर पाया। बोली सच्चे दरबार की। पैर सीधे करके बैठिए जी, ऐसे नहीं, ये दरबार है भवानी का। तो बक्सा कुछ दूर निकल जाता है नगरी से। गंगा नदी के तट पर एक साधु तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उस बक्से को गंगा नदी में देख लिया और कहने लगे कि हे भगवान, अगर ये बक्सा मुझे मिल जाए ना तो मेरा आश्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। उन्होंने जैसे ही गंगा नदी के अंदर कदम रखा, बक्सा उतना ही गहरे पानी में जाने लगा। क्यों जाने लगा? तारा का श्राप लगा है कि तू एक नीच योनि में चली जा। जन्म तो मनुष्य का हो गया भक्तों, लेकिन पालन पोषण राजघराने में नहीं होगा। बोले सच्चे दरबार की। तो उन्होंने वापस गंगा नदी पर आ गए, बक्से के साथ साथ आगे चलने लगे। बक्सा कुछ दूर आगे निकल जाता है। एक शहर से एक मेहतर, जिसको हम भंगी बोलते हैं, एक सफाई आदि का कार्य करके अपने घर के लिए लौट रहा था भक्तों। उसकी नजर भी उस बक्से पर पड़ जाती है। उन्होंने उस बक्से की तरफ जाना चाहा। पहले मन में ठान लिया कि देखिए भगवान, मेरी मां भवानी कितना धन इस गंगा नदी में आ रहा है, अगर ये मुझे मिला तो मैं बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, बंगला कोठी सब कुछ बनवा दूंगा। और वो तो परमात्मा की परम गति थी। उस मेहतर की नजर जैसे ही उस बक्से पर पड़ी, वो नजदीक आने लगा। उधर से वो साधु भी वहां उसके सामने आकर खड़े हो गए। दोनों के सवाल जवाब होने लगे। ऋषि ने, उस साधु ने उस मेहतर से कहा कि भाई देख, पहले मैंने तुमसे भी इस बक्से को देखा है। मेहतर कहने लगा कि साधु जी, ऋषिवर, मैंने तुमसे पहले इस बक्से को देखा है। लेकिन वो मेहतर बहुत समझदार था। उन्होंने उस संत से बहस नहीं की। कहने लगा कि ऋषिदेव, आप पूजने योग्य हो,
जो आप आदेश दोगे आपकी आदेश की पालना मैं करूंगा, ये मेरा परम धर्म है। उन्होंने कहा कि बेटा इस बक्से को बाहर निकल के आइए मेहतर। वो मेहतर उस बक्से को जैसे ही उसने गंगा नदी में प्रवेश किया, कदम रखा, बक्सा बहुत नजदीक आ गया। मेहतर ने उस बक्से को उठा लिया, गंगा नदी के तट पर लाकर रख दिया भक्तों, और कहने लगे कि ऋषिवर आदेश दीजिए क्या करना है। उन्होंने आदेश दिया कि भाई इसका ताला तोड़ दे। मेहतर ने पत्थर उठाया, उस ताले को तोड़। उन्होंने जब बक्सी का ताला तोड़ा, बक्से को खोला गया, तो क्या देखते हैं कि उस बक्से के अंदर एक सुंदर सुशील कन्या अपने बाएं पैर का अंगूठा पी रही थी। बोली सच्चे दरबार की। उस मेहतर ने उस कन्या को उठा लिया और साधु से कहने लगा कि हे ऋषिवर, इस बक्से के अंदर भी अगर कुछ है तो वो भी तुम ले लेना। मुझे तो जो मिलना था वो मिल गया, मैं तो अपने घर के लिए जा रहा हूं। उस बच्ची को उसने उठाया, अपने कलेजे से लगाया भक्तों, और अपने घर के लिए चल दिया। क्योंकि दुर्भाग्य से उस मेहतर के घर में भी कोई संतान नहीं थी भक्तों। भागा भागा अपने घर पर पहुंचा। दरवाजे से उसने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाई कि भगवान जल्दी से दरवाजा खोल, देख मैं क्या लेकर के आया हूं। मेहतरानी कहने लगी कि ऐसा तुम क्या लेकर के आए हो। गेट नहीं खोला, अंदर से कह रही है। मेहतर ने फिर आवाज लगाई कि भगवान जल्दी से दरवाजा खोल, देख मैं क्या लेकर के आया हूं। मेहतरानी आई, दरवाजा खोला और क्या देखती है कि अपनी पति की गोद में एक छोटा सा बच्चा है, और अपने पति से कहने लगी कि मुझे आप ये बता दीजिए पतिदेव, आप इस बच्ची को कहां से तो लेकर के आए हैं, कहां से छीन करके लाए हो या किसी का चोरी करके लाए हो, मुझे ये बतलाइए पहले। ये बात जब उस मेहतरानी ने अपने मेहतर से कही तो मेहतर रोने लग जाता है। रोते रोते अपनी पत्नी से कहने लगा कि सुन भगवान, ना तो मैंने चोरी की, ना मैंने किसी का छीना, ना मैं कहीं उठा करके लाया। ये तो मेरे हिस्से में आई है। ये गंगा नदी में बहती हुई आ रही थी एक बक्से के अंदर। तो बक्सा तो ले गए साधु संत जिसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, और मेरे हिस्से में तो एक कन्या आई है, मैं इसको लेकर के अपने घर पर आया हूं। भगवान अब तू बता क्या करेगी। मेहतरानी ने ये बात सुनी, उस बच्ची को छीन लिया, अपने कलेजे से लगा लिया और रोने लग जाती है। रोते रोते मां से कहने लगी कि मां अब तू ही बता भवानी, मैं इसका पालन पोषण कैसे करूंगी, क्योंकि मैं तो एक बांझ अबला नारी हूं भवानी। तेरे सिवा इस मझधार से इस नैया को निकालने वाला कोई नहीं है। तो मेहतर रोते रोते अपनी पत्नी से कहने लगा कि भगवान तू इस बच्ची को अपने सतनों से लगा कर तो देख, भवानी इसका पालन पोषण का इंतजाम कर देंगी। मेहतरानी ने जैसे ही उस बच्ची को अपने सतनों से लगाया भक्तों, मां के आशीर्वाद से उनके सतनों में दूध आ गया। बोले सच्चे दरबार की जय, कि सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मैया बेटे का ध्यान रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। और बड़े भाव के साथ उस कन्या का नाम रुक को रख दिया जाता है। बच्ची इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। भक्तों, मेरी माताओं,
कन्या की उम्र 16 वर्ष हो जाती है। एक दिन अपनी पुत्री को वो मेहतरानी सखियों के साथ खेलता देख लेती है और अपने पति से कहने लगी कि हे पतिदेव, हमारी कन्या अब विवाह के योग्य हो चुकी है, आप अयोध्या नगरी जाइए, वहां जाकर के कोई अच्छा सा वर अपनी पुत्री के लिए देख करके आइए। तो मेरी माताओं और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे चाचा ताऊ बहन भाई सभी सुनो। वो अयोध्या नगरी पहुंच जाता है और अयोध्या नगरी में क्या था भाइयों कि वहां पर रुक्को की बड़ी बहन जो थी तारावती, उसका विवाह अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ था। उसी नगर में रुक्को के पिताजी रिश्ता लेकर के पहुंच गए और नगर के निकट जब महल के सामने से गुजर रहे थे तो महल के अंदर से एक रामलाल नाम का मेहतर सफाई आदि का कार्य करके अपने घर के लिए निकल रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ और रुक्को के पिताजी उस रामलाल से कहने लगे कि भाई सुनो जरा। बोला बताइए भाई क्या काम है। तो रामलाल से रुक्को के पिताजी कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश में आया हूं, अगर आपकी निगाह में कोई बच्चा है तो मुझे दिखला दीजिए। रामलाल कहने लगे कि भाई मेरा एक छोटा सा बच्चा है, बहुत सुंदर है, आप मेरे घर चलिए और देख लीजिए। रुक्को के पिताजी उनके घर गए, रामलाल के घर पर पहुंचे, आदर सत्कार हुआ, जो मेहमानवाजी होती है सब कुछ हुआ। उन्होंने अपने बच्चे को उनको दिखाया। रुक्को के जो पिताजी थे वो कहने लगे कि मुझे आपका बच्चा पसंद है, मैं जरा बाजार जाकर के अभी थोड़ी देर में आता हूं। रुक्मन के पिताजी बाजार पहुंचे, वहां से उन्होंने चावल लिए, हल्दी ली और चावलों को पीला कर करके उनको निमंत्रण दिया कि लो जी, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है, आप जो तारीख उन्होंने रखी उसको कह दिया कि उस तारीख को बारात लेकर के मेरे घर पे आ जाना और मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ कर दूंगा। मेरी माताओं, यह कहकर रुक्को के पिताजी वापस अपने गांव आ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का रिश्ता पक्का करके आ गया हूं, अब तू जल्दी से तैयारियों में लग जा, शादी के दिन बहुत नजदीक हैं। रुक्को की मां बड़े भाव के साथ घर की साफ सफाई में लग गई, बड़े भाव के साथ घर को जैसे सफेदी से रंग कराया जाता है, बिल्कुल बहुत सुंदर घर को बना दिया गया। वो शुभ घड़ी आ गई भक्तों और सहनाइयां बजने लगी। मेरी रुक्को के घर में बड़ी सच्चे दरबार की बारात जब रुक्मन के गांव में पहुंची तो कुछ बुजुर्ग लोग बारात की अगवानी के लिए पहुंचे। उनको कुछ जो आदर सत्कार में भेंट होती है वो दिया और कहिए कि आप बारोटी कर करके दरवाजे पर आइए, हम आपके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तब तक बारात बारोटी करती हुई दरवाजे पर पहुंची, बड़े भाव के साथ वर का टीका हुआ। मेरी माता बहनों, टीका होने के पश्चात दरवाजे पर वरमाला हुई मेरी रुक्को की। आज देखिए वो दुख की घड़ी आ गई कि जब रुक्को अपने
माँ बाप का घर छोड़ के चली जाएगी भक्तों। आइए, वरमाला होने के पश्चात वर को फेरों के लिए भेज दिया जाता है और बारात को भोजन के लिए भेज दिया जाता है। बोले सच्चे दरबार की। तो सबसे पहले जब वर फेरों पर बैठता है तो मामा और मामी कन्यादान करते हैं सबसे पहले। देखिए मेरी माता बहनों, आज तो हम कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। पहले शादी नहीं कहते थे, पहले कहते थे कि मुझे सबसे पहले अपनी कन्या के हाथ पीले करने हैं, उसके बाद मैं कोई कार्य करूंगा। मेरी कुछ पुरानी माता बहन बैठी हुई हैं, पहले ऐसे ही बोलते थे ना कि मुझे अपनी लड़की के हाथ पीले करने हैं। तो माताओं बहनों, कन्या के दोनों हाथ पीले होते हैं, वर का एक सीधा हाथ पीला होता है। तो सबसे पहले जो कन्यादान किया वो मामा ने किया और मामी ने। और मेरी रुक्को का कन्यादान करें। उसके पश्चात आज जो माँ और बाप का फर्ज निभाएंगे मेरे चाचा जी और चाची जी, वो भी आए और उस प्यारी बेटी रुक्को का कन्यादान करें। कन्यादान का जो आप पैसा दोगे वो कन्यादान में ही लगाया जाता है मेरे भक्तों। तो सबसे पहले मेरे मामा जी, उसके बाद मेरे चाचा जी और चाची जी और मामी जी आए, कन्यादान दें। उसके बाद सभी वक्त बारी बारी से अपना अपना कन्यादान दे करके उस धर्म के भागी बने। आइए भक्तों, और उसके बाद क्या होता है कि पुत्री का जब पहली भांवर होती हैं, मेरे माता बहन ये गाती हैं कि या की पहली भमरिया रे, अभी तो बेटी बाबुल की। तो इसी प्रकार से मेरी भाभी ने अभी कुछ दिन पहले जनवरी में 23 जनवरी को अपनी पुत्री को विवाह किया था कि या की दूजी भमरिया रे, अभी तो बेनाम भैया की। इसी प्रकार से सारी भांवर जब पूरी होती हैं, आखिरी की जो भांवर होती है तो किस प्रकार से माता बहन गाती हैं कि या की आखिर भंवरिया रे, अब तो बेटी साजन की। तो भक्तों, जब आखिरी का जो फेरा होता है, भांवर होती है भक्तों, वो उसके पति की फेरा होता है। और कन्या को एक माँ और बाप 18-20 वर्ष तक अपने कलेजे को अपने पास रखते हैं और कुछ चंद मिनटों में दूसरे के हवाले कर दे कि जा बेटा ले जा, अब जैसे भी तू रखे, सुख में रखे असुख में रखे, मेरी कन्या तेरे हवाले है, मैंने तुझे अर्पण कर दी, दान कर दिया। क्योंकि कन्या दान से बढ़कर के कोई दान दूसरा भक्तों इस समाज में, इस संसार सागर में नहीं है। तो आइए मामा जी कन्यादान दीजिए, आदरणीय मेरे चाचा जी और चाची जी भी कन्यादान दीजिए। और जब कन्या तो जब मेरी पुत्री का टीका हो रहा था, टीका होने के विदाई होने के पश्चात रुक्मन जब अपने माँ और बाप का घर छोड़ करके जा रही है, तो आज मेरी रुक्को ने अपने माँ का और बाप का वो घर खाली कर दिया। क्योंकि जैसे पहले थे दोनों, आज अकेले रह गए। चली जा रही है कन्या अपने माँ और बाप को छोड़ करके माता बहनों। तो कैसे कहते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, कि मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में
इतना प्यार मिले कि मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। वो आज मेरी रुख को अपने माँ बाप का घर छोड़ करके अपनी ससुराल के लिए चली जाती है भक्तों। और जब रुख को अपने ससुराल पहुंचती है मेरी माताओं, तो बड़े भाव के साथ वहां पर तो वो कन्या थी, वहां वो बहू बन जाती है। रुक्को की सासू ने अपनी रिश्तेदारों, अपनी बहन, जो परिवार है सबके साथ अपनी बहू को बड़े आदर सत्कार के साथ उतारा, अंदर घर में ले गए, देवताओं का पूजन कराया और एक कमरे में आराम से बिठा दिया कि बेटी तू यहां बैठ जा। देखिए भक्तों, कहते हैं ना कि वो बच्चियां खुश नसीब वाली होती हैं जिनको माँ बाप का प्यार मिलता है और उसके पश्चात सासू का और ससुर का और अपने पति का प्यार मिले। धन्य है वो नारी, वो कन्या, वो अपना नसीब बहुत बड़ा लिखा करके लाई है। तो रुक्को को जितना प्यार उसके मां और बाप के वहां पर मिला, उससे कहीं ज्यादा प्यार मेरी रुक्को को अपने ससुराल में मिलने लगा। भक्तों बोली सच्चे दरबार की कि बेटियां भी महान होती हैं, कि बेटियां भी महान होती हैं, कि मम्मी की जान पापा की शान, पापा की शान होती हैं, ये बेटियां महान होती हैं। बोली सच्चे दरबार की। और मेरी माताओं, एक दिन रुक्को की सासू बीमार हो जाती है और वो अपनी बहू रुक्को से कहने लगी कि बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम महल चली जाओ और सफाई आदि का कार्य करके पुनः अपने घर के लिए लौट आना। रुक्को खुशी खुशी महल के लिए रवाना हो गई। महल में जब पहुंची मेरी रुक्को सफाई के कार्य में जुट गई। जब रुक्मन सफाई कर रही थी तो तारा रानी महल से बाहर आई कि आज ये सफाई करने के लिए कौन सी मेहतरानी आई है, जरा मैं देखती हूं। तो उसने देखा, उसने पहचान लिया कि ये तो मेरी छोटी बहन है रुक्मन। उसने आवाज लगाई कि रुक्मन मेरी छोटी बहन जरा इधर आ। रुक्को को क्या पता कि मेरा नाम ही रुक्मन है। उसने नहीं सुना, अपने सफाई में व्यस्त हो गई। तारा रानी ने फिर आवाज लगाई कि रुक्मन इधर आ मेरी छोटी बहन। तो रुक्मन सफाई छोड़ दी, अपनी रानी के पास चली गई कि रानी जी बताइए क्या कहना चाहती हैं आप, किसको बुला रहे हैं। तो तारा रानी कहने लगी कि मैं तुमको ही बुला रही थी रुक्मन। रुक्को तू मेरी छोटी बहन रुक्मन है। मैंने ही तुझे श्राप दिया था क्योंकि एकादशी के व्रत के अंदर तूने मांस खाया था, इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया। पहले जन्म में तू इंद्र की अप्सरा थी, दूसरा जन्म लेकर के तूने राजा सरपस के घर में तू कन्या जन्मी। मैंने तुझे श्राप दिया, तूने अपना जीवन दान दे करके अपने प्राण नौचावर करके हजारों साधु संतों की जान को बचाया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस चपगली को मनुष्य की योनि मिले और मेरी बहन
उनके आशीर्वाद से तुझे जन्म तो मनुष्य का मिल गया, लेकिन पालन पोषण तेरा नीच घराने में हुआ है रुकमन। तो रुकमन ने जब ये बात सुनी तो रोने लग जाती है मेरे भाइयों, और रोते रोते दोनों बहन गले लग जाती हैं। देखिए 3 जन्म के पश्चात बहन मिली हैं, तो किस प्रकार से रोते रोते बहन से बहन क्या कह रही है कि बहन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, तू मेरी बहन है, लेकिन मुझे अब ये बतला दे कि जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूं, तुम्हारे महल के अंदर जो ये मंदिर दिख रहा है ये किसका है? तो तारा रानी कहने लगी, आइए अपने परिवार के साथ मां के चरणों में आकर के वो गुप्त अरदास लगाइए, मां से कहिए कि मां हमें सुख शांति दे, हमारे जो भी शरीर में कष्ट है सभी को हर ले, भी हैं चुन्नी भी हैं, ले लीजिए और सभी चढ़ाइए। मेरे माता बहनों, बड़ी बहन तारा छोटी बहन से कहने लगी कि बहन तू एक नारियल 1.25 रुपया ले ले और एक चुन्नी ले ले, और मां के चरणों में जो तुझे मांगना है वो मांग करके ये अरदास मां के चरणों में अर्पण कर दे मेरी भवानी। और मां से कहना कि मां तू मुझे सुख और शांति दे, और अगर तेरे आशीर्वाद से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई तो मैं तेरा जगराता अवश्य कराऊंगी। मां भवानी तेरे चरणों में गुप्त अरदास लेकर के आए हैं, इनके शरीर में जो भी कष्ट है मेरी मां वो सारे कष्ट दूर कर देना, और इनके ऊपर से अगर कोई काली छाया है तो मेरी मां उस काली छाया को, क्योंकि तू तो एक मां भवानी है, इनके अंदर भाव भर दे, और भवानी इतने भंडार इनके भर दे कि जो तेरा गुणगान समय से पहले ही मेरी भवानी करते रहे। बोले सच्चे दरबार की। और माता रानी इनको वरदान देना कि तेरे दर से इनका विश्वास ना टूटे, क्योंकि मां तूने सब कुछ इनको दिया है, तो ये जो मन में आश लेकर के तेरे दरबार में भवानी खड़े हैं, इनको निराश ना करना मेरी मां, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, इनको सुख शांति देना। अरदास लगाई, रुकमन ने अरदास लगाई, उसी प्रकार से बारी बारी से सभी भक्त अपनी अरदास लगा रहे हैं। तारा रानी अरदास लगाने की जब कही रुकमन से, तो रुकमन अरदास लगा करके अपने घर को चली जाती हैं, और वहां अरदास करके कुछ समय के पश्चात रुकमन की कोख से एक सुंदर सुशील पुत्र का जन्म होता है। बोले सच्चे दरबार की। और खुशी खुशी में रुकमन मां का जगराता कराना भूल जाती है। बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई मेरी माताओं, और बच्चे को बुखार हो गया, माता निकलने लगी। वो अपने बच्चे को लेकर के तारा रानी के पास पहुंची, वहीं रख देना, और कहने लगी कि बहन देखो मेरे बच्चे को क्या हो रहा है। तारा रानी ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, कहने लगी कि बहन तेरे बच्चे को माता निकल रही है, तूने अवश्य कोई गलती की है। जब ये बात तारा रानी ने अपनी बहन रुकमन से कही, तो रुकमन कहने लगी कि हाँ बहन मैंने गलती की थी, इस बच्चे के जन्म से पूर्व मैंने मां का जागरण बोला था, वो मैंने नहीं। और रुकमन अपनी बड़ी बहन तारा से कहने लगी बहन मेरे घर जागराता तुम कराओगी। तो तारा रानी कहने लगी कि बहन तुम मंदिर जाइए और पंडित जी से कहना कि शनिवार के दिन हमारे घर जागराता कर दें। माता रानी के मंदिर से रुकमन पंडित जी के पास पहुंची और पंडित जी से कहा कि पंडित जी शनिवार को आप हमारे घर जागरण कर दीजिए।
तो मेरे भक्तों, जब रुकमन ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी हमारे घर जागरण करिए, तो पंडित जी कहने लगे कि रुकमन, हम भंगियों के घर जागरण नहीं करते हैं बेटा। रुकमन रोने लग जाती है और कहने लगी कि पंडित जी, इस जागरण के अंदर अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारावती भी आएगी। ये बात जब पंडित जी ने सुनी तो कहने लगे, जब रानी आ सकती है तो हमारी बात ही क्या है, हम शनिवार को तुम्हारे घर जगराता अवश्य करेंगे। जब ये बात पंडित जी और रुकमन कर रहे थे तो राजा के दरबार से एक नाई हुए हैं, सेन नाई, सारी बातें सुन लेता है और राजा से जाकर के कह देता है कि राजन, शनिवार के दिन तुम्हारी धर्म पत्नी भंगियों के घर जागरण में जाएगी। शनिवार का दिन आ गया। राजा ने अपनी कन्न की उंगली में चक्कू से चीरा मार दिया और उस पर नमक लगा करके पट्टी बांध दी कि जिससे मुझे दर्द हो, पीड़ा हो, और रानी मुझे छोड़ करके जाएगी नहीं, क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी। रानी ने राजा को अपने पैरों पर लिटा लिया और ऐसे सर पर हाथ फेरने लगी और भवानी से अरदास करने लगी कि मेरी मां, जल्दी से राजा को नींद आ जाए और मैं तेरे जागरण में आ जाऊं। मेरी मां, बड़े सच्चे दरबार की। थोड़ी देर के पश्चात राजा की आंखों में नींद आ जाती है। रानी राजा को जमीन पर छोड़ करके अपनी बहन रुकमन के घर जगराते में पहुंच गई। बोले सच्चे दरबार की जय। कुछ समय के पश्चात राजा की भी नींद खुली। वो भी अपने महल से कंबल लेकर के, मुंह ढक करके, रानी जहां गई थी उसको पता थी, भंगियों के घर जागरण में पहुंच गए। कहां तो रानी को भी नहीं जाने दे रहे थे, कहां खुद भी पहुंच गए, क्योंकि ये मां है, सबको बुला लेती है। तो मेरे भक्तों, जागरण किसी के घर में भी हो, आप प्रसाद ना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भवानी के चरणों में जाकर ढोक अवश्य लगा करके आनी है, क्योंकि ये मां है। कहते हैं ना कि जरूरत तो हर इंसान की पूरी हो जाती है, फकीरों तक की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। भक्तों, भाव रखना। कोई 2 आंसू देकर के इसको मना लेता है और कोई करोड़ देकर भी इसको नहीं मना सका। तो भाव बनाइए, भवानी को बुलाइए, भवानी सबके भंडार भर देगी। बोले सच्चे दरबार की। तो सारी रात जब मां का जागरण हुआ, जागरण के पश्चात मां की कथा हुई। कथा होने के बाद मां का भोग लगा, कन्या पूजन हुआ। जब प्रसाद वितरित हो रहा था तो सबसे पहले प्रसाद तारावती की झोली में डाला गया। एक मुट्ठी प्रसाद डाला, उसके बाद दूसरी मुट्ठी डाला, क्योंकि 2 मुट्ठी इसलिए डाला था क्योंकि जो तारावती थी वो एक पतिव्रता नारी थी। एक मुट्ठी प्रसाद उसके पति के लिए, एक मुट्ठी प्रसाद उस स्वयं के लिए डाला गया। और जो प्रसाद उन मेहतरों के घर में बना था भक्तों, वो मांस का ही प्रसाद बना था, सच्चाई में। तो मां के आशीर्वाद से सभी को आशीर्वाद दिया गया। दरबार से पंडित जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। सभी अपने अपने घर को निकलने लगे। तो रानी जैसे ही अपने महल के लिए प्रस्थान कर रही थी, राजा ने दूसरे रास्ते से जाकर रानी का रास्ता रोक लिया और कहने लगे कि रानी जरा रुको। रानी कहने लगी कि राजन बताइए क्या बात है। बोला कि तू मुझे अपनी झोली खोल करके दिखा दे, तू मांस लेकर के आई है रानी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो रानी कहने लगी कि राजन मैं मांस लेकर के नहीं आई हूं राजा, मैं तो पचमेवे का प्रसाद लेकर के आई हूं। तभी मेरी मां ने पचमेवे तैयार कर दिए थे। रानी ने बोला, मां ने जो मांस था
जो टुकड़े प्रसाद के उसकी झोली में डाले गए थे उनको पंच मेवा बना दिया। बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश 5 मेवा बना करके माँ ने तैयार कर दी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी ही मां को अर्पण कर रखी थी। कहते हैं ना कि लाज रखती हो मैया लाज रखती, तो मेरी तारा की लाज मेरी मां भवानी ने रखी। और देखिए भक्तों, नल राजा की कहानी सभी ने सुनी है कि नल राजा की मां का नाम था रानी मनसा, और रानी मनसा को राजा ने अपने महल से निकाल दिया और अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाइए रानी को जंगल में ले जाकर के मार करके इसकी 2 आंखें ला करके मुझे दे दीजिए। सैनिक रानी मनसा को ले जाकर के जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्होंने रानी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगा कि मां, तुम एक मां हो, हम तुमको नहीं मार सकते। उन्होंने जंगल में जाकर एक हिरनी का शिकार किया, हिरनी की 2 आंखें निकाली, रानी को एक हीस के पेड़ के नीचे बिठा दिया कि मां आप अपने वस्त्र उतार दीजिए और हम इधर निगाह कर रहे हैं, आप वस्त्र रख देना। हमने 2 आंखें तो हिरनी की निकाल दी, क्योंकि हिरनी की जो आंख होती है मनुष्य की बिल्कुल सेम टू सेम होती है। और मां ने अपने वस्त्र उतार दिए। जिस पेड़ के नीचे रानी मनसा को सैनिकों ने छोड़ा था वो हीस का वृक्ष था। भवानी ने उसको वरदान दिया हुआ है, हीस का वृक्ष आप आज कहीं भी देख लेना, उसके नीचे अगर कोई चला गया तो निकल नहीं सकता, दिख नहीं सकता। हीस की इतनी गहरी छाया होती है कि एक चिड़िया का बच्चा भी आज उसके अंदर निगाह नहीं पड़ेगा। बड़े से बड़े मनुष्य को बिठा देना उसके नीचे, आपको दिखेगा नहीं। तो रानी मनसा की लाज मेरी मां भवानी ने रखी, क्योंकि रानी गर्व से थी, सैनिकों ने नहीं मारा। राजा को ले जाकर के आंख और वस्त्र राजा को दे दिए कि लो हमने रानी को मार दिया। राणा खुश हुए राजा, लेकिन रानी मनसा रोने लगी कि मां मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। किस चीज की पीड़ा हो रही थी कि रानी मनसा को बच्चा होने वाला था। उसने मां से अरदास लगाई कि मेरी मां इस जंगल में दाई कहां से आएगी, मेरे साथ कौन खड़ा होगा मां। तो रानी मनसा ने मां से अरदास की, मेरी भवानी शेर पर सवार होकर के दाई बनकर के इसके पेट के नीचे आ गई। रानी मनसा को जब बच्चा हुआ था तो कौन प्रकट हुआ था, कौन पैदा हुआ था? राजा नल का जन्म ही इसके वृक्ष के नीचे हुआ था। रानी मेरी मां ने दाई का कार्य किया, रानी का बच्चा पैदा कराया। और जब रानी मनसा ने अपने पुत्र को अपने सतनों से लगाया तो दूध सूख गया। रानी रोने लग जाती है और कहने लगी मां से कि मां मैं इसको कैसे पालूंगी, मेरे सतनों में दूध नहीं है भवानी। तो माता रानी शेर पर सवार होकर के जंगल में चली जाती है। जंगल में एक शेरनी ब्याई थी, उसने अपने बच्चों से दूर बैठी थी। माता रानी शेरनी का कान पकड़ करके इसके पीठ के नीचे लेकर आई और राजा नल को शेरनी का दूध पिलाया। इस प्रकार से राजा नल की और रानी मनसा की लाज मेरी भवानी ने रखी। जब राजा बड़े हो गए, रानी आगे आगे चलती थी। कौन? मेरी मां भवानी। राजा पीछे पीछे चलते थे। रानी मेरी मां थी, सभी को मारती हुई, राक्षसों को वध करती हुई आगे आगे चल रही है। लेकिन सबको क्या दिखता था? राजा नल दिखता कि राजा नल राक्षसों को मार रहा है, लेकिन राजा नल ने किसी को नहीं मारा। मेरी भवानी ने राक्षसों को मारा, सभी का वध किया। राजा नल की विजय हुई। राजा नल नगर में आकर के उन्होंने राज्य किया, बोली सच्चे दरबार की। तो जिस प्रकार से रानी मनसा की लाज मेरी मां ने रखी, उसी प्रकार से मेरी मां, जो भी है मेरी माता बहन भाई बुजुर्ग नौजवान साथी जो भी बैठे हुए हैं, उनकी इसी प्रकार से रक्षा करना जैसे तूने रानी मनसा की लाज रखी थी। और रानी को ले जा करके राजा महल में पहुंच जाते हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। तो रानी
अपनी झोली खोल करके राजा को दिखाने लगी। राजा ने क्या देखा कि तो पचमे के मेवे का प्रसाद बन गया, पचमेवा बन गई ये मांस का प्रसाद। तो रानी से कह रहे हैं कि राजा, कि रानी अब तो मेरे मन में बस यही एक जिज्ञासा है कि मुझे तू अपनी मां के दर्शन जल्द से जल्द करा। रानी ने राजा से कहा कि राजन, दर्शन तो मैं आपको अवश्य करा दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे 2 वचन दे दीजिए। रानी ने जो वचन मांगे थे, राजा ने 2 वचन रानी को दे दीजिए और कहा कि रानी मांग पहला वचन, तो क्या मांगती है? तो रानी कहने लगी कि राजन, तुम्हें सबसे प्यारा और सबसे प्रिय क्या चीज है? तो रानी कह रही राजा से, राजा कह रहे हैं कि मुझे पुत्र अपना रोहतास जान से भी ज्यादा प्यारा है। तो रानी कह रही है कि बुला ले अपने पुत्र को। राजा ने आवाज लगाई कि पुत्र रोहतास। बोला हां मां जी, कि बेटा इधर आइए। राजा ने कहा कि बेटा, तुझे तेरी मां ने बुलाया है। पुत्र रोहतास शीश झुका करके खड़ा हो गया। रानी महल के अंदर जाइए, मयान में से तलवार लेकर के आइए। राजा महल के अंदर गए, म्यान में से तलवार को निकाला और रानी के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहने लगे, रानी बोल क्या करना है? कि राजन, तलवार उठा लो और अपने पुत्र का शीश धड़ से अलग कर दो। राजा ने मन ही मन सोचा, कहने लगे कि मैंने वचन तो दे दिया, वचन तोड़ नहीं सकता। राजा ने तलवार उठाई, पुत्र शीश झुका करके पहले ही खड़ा था, वार किया और शीश कलम कर दिया। बोले सच्चे दरबार की, एक तरफ सिर एक तरफ धर पड़ा हुआ है, किसका? पुत्र रोहतास का। रानी कहने लगी कि अब राजन दूसरा वचन पूरा कीजिए, बुलाइए, आपकी एक प्यारी चीज और है अभी। राजा ने अपने घोड़े को आवाज लगाई, घोड़ा हिनहिनाता हुआ राजा के पास आकर खड़ा हो गया और राजा ने तलवार उठाई। रानी ने कहा कि कर दे अपने घोड़े का भी शीश कलम राजन, वचन पूरा कर दे, मैं तुझे अपनी मां के दर्शन कराऊंगी। राजा ने अपने घोड़े का भी शीश धड़ से अलग कर दिया। बोले सच्चे दरबार की, देखिए कैसी कैसी परीक्षा रानी राजा की ले रही है। उधर रानी मां से अर्ज कर रही, अरदास कर रही है कि मां अब तो तू जल्दी से आजा भवानी, मेरी लाज बचा ले, क्योंकि मेरी जिंदगी की लाज तेरे हाथ में है मां। तो मां ने शेर पर सवार होकर के राजा के महल में आई। राजा मूर्छित होकर जमीन पर पड़े हुए हैं। रानी कहने लगी कि राजा आप आंखें खोल कर तो देखिए, आप आंखें खोलिए, मां आ चुकी हैं। राजा ने धीरे धीरे आंखों को खोला। राजा ने जैसे ही धीरे धीरे आंखों को खोला, मां शेर पर सवार होकर के सामने खड़ी हुई है और राजा ने हाथ जोड़ लिए, मां से कहा कि मां तुम धन्य है मेरी भवानी, मुझे क्षमा कर दे, अब मैंने बहुत बड़ी गलती की है मां, और जाने अनजाने में मैंने अपनी पत्नी के ऊपर बहुत जुल्म ढाए हैं, शक किया है मां, मुझे माफ कर और मुझे वरदान दे दे मां कि मैं जब जब भी तुमको बुलाऊं तुम आती रहना मां। लेकिन रानी ने कहा कि राजन अभी वचन पूरे नहीं हुए हैं, अभी नौथाली मंगा लो। राजा ने आदेश दिया मंत्रियों को कि 9 थालियां लेकर के आइए। 9 थाल सजे। रानी ने कहा कि राजन अब तलवार उठा ले अपनी और अपने पुत्र के 9 टुकड़े करके धर दे। शीश अलग है, 8 टुकड़े और कर ले।
राजा ने अपने पुत्र रोहतास के 8 टुकड़े और किए, एक पहले हो चुका था। रानी ने कहा कि अब एक एक टुकड़ा उठा ले राजन, और एक एक टुकड़ा थालियों में रखता जा। सारे टुकड़े जब पूरे हो जाएं तो मां से क्षमा मांग लेना, बोले सच्चे दरबार की। राजा ने ऐसा ही किया। भक्तों, जो 9 टुकड़े वो सजे थे 9 थालों में, वो क्या बने? वो मां के 9 नवरात्रे बने। बोले सच्चे दरबार की जय। और अब रानी क्या कहती है राजा से, सुनिए मेरी माता बहनों, कि राजन अब अपने पुत्र को आवाज लगा लीजिए। राजा ने कहा कि रानी क्या कह रही है तू? कि हां राजा, अब अपने पुत्र को आप आवाज लगा लीजिए। राजा ने पुत्र को आवाज लगाई कि पुत्र रोहतास, बेटा आ जाओ। पीछे से आवाज आ रही, हां पिताजी क्या काम है? राजा की आंख खुली की खुली रह गई, क्योंकि मां ने चमत्कार दिखला दिया। बेटा आकर के खड़ा हो गया। बेटे से राजा ने पूछा कि रोहतास बेटा आप कहां थे? बोला कि मुझे तो ये मां भवानी अपनी गोद में लेके बैठी हुई खिला रही थी पिताजी। और फिर कहा रानी ने राजा से कि बुला लो अपने घोड़े को। राजा ने बड़े भाव के साथ अपने घोड़े को आवाज लगाई। घोड़ा भी हिन हिनाता हुआ राजा के पास आकर के खड़ा हो गया। कहानी में आता है कि मां कटा शीश जोड़ा था, अकबर का बहम थोड़ा था, और उस भक्त को गले लगा के माता ने प्रिय जोड़ा था। क्योंकि मां भवानी ने राजा अकबर का घमंड तोड़ दिया था। वो अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं था। चढ़ाया था उसने भी सोने का छतर, कहा था कि कोई नहीं चढ़ा पाएगा भवानी, ना किसी ने चढ़ाया ना कोई चढ़ा पाएगा। लेकिन भक्तों, वो छत्र आज भी ज्वाला मां के पास पड़ा हुआ है। कोई साइंटिस्ट ये बता नहीं पाया कि किस धातु का बना है, क्योंकि राजा अकबर अभिमान में था, उसका घमंड मेरी माता रानी ने चूर किया था। तो मेरे भक्तों, मां सभी को आशीर्वाद देकर के अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और इस कथा के अंदर तारानी की जो अमर कथा थी, इसके अंदर जिन जिन का भी नाम आया, राजा साधु संत फकीर भिखारी, जो भी इस कथा में जिनका लेख है, मां के आशीर्वाद से सभी बैकुंठ धाम को जाते हैं। और आखिरी में राजा मां से कहते हैं कि मां तू एक वरदान देती जा कि हम जब भी तुझे बुलाएं दुख की घड़ी में तुम आती रहना। मां ने कहा कि बेटा जब तुम दुख आएगा तुम मुझे एक आवाज लगाना, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। बोली सच्चे दरबार की जय। और मेरे भक्तों, इस गोला परिवार से आदरणीय मेरे चाचा श्री बलबीर सिंह ठेकेदार जी से अगर कोई गलती हो गई है तो मात्र सेवक हैं ये, इनको क्षमा करना। जाने अनजाने में अगर कोई ये गलती करके आए हैं तो इन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना भवानी, सबके भंडार भर देना। और मां जो भी इनके शरीर में कष्ट है, रोग है, दुख है, सभी को निकाल देना। क्योंकि आदमी पैसे से नहीं हारता, जब शरीर साथ नहीं देता तो हार जाता है। तो मेरे भक्तों, इस परिवार से और जो भी मेरी माता बहन यहां बैठी हुई हैं, जिनके कोई भी कष्ट हैं, भवानी सबके कष्ट हर लेंगी, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर लेंगी, सभी को मेरी भवानी सुख शांति देंगी। और मां जाने अनजाने में किसी भी मेरे साथी कलाकार से अगर कोई गलती रह गई है, तेरे गुणगान में अगर कोई चूक की है, तो मां तेरे चरणों की धूल है हम, हमें क्षमा करते रहना भवानी। और मेरी भवानी, ये तेरा बच्चा मुक्की मस्ताना तेरी शरण में आया है मां, अगर जाने अनजाने में कोई शब्द गलत बोल दिया हो तो मेरी भवानी मुझे क्षमा करना। और मेरी मां, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाए रखना। और मेरे कंठ पे मां भवानी तू ऐसे ही वास करती रहना कि जिससे हम तेरा गुणगान कर सके भवानी। क्योंकि मां इस गंदी जुबान से
हम तेरा नाम लेते हैं भवानी, तू हमारी इस कंठ पर विराजमान रहना और हम तेरा गुणगान करते रहें भवानी। और माँ, सभी भक्त जो भी यहाँ आए हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सभी को सुख शांति देना, सभी के भंडार भरना। बोले सच्चे दरबार की। आदरणीय मेरे बड़े भैया धर्मेंद्र सौरौत जी, उन्होंने सारी रात एनआर म्यूजिक कंपनी की तरफ से यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से माँ का सुंदर सुंदर गुणगान का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। भवानी, इनका भी ये बीड़ा हमेशा चलता रहे, तेरा गुणगान का प्रसार ऐसे ही करते रहें, दिन रात तेरी सेवा में ये लगे रहें, तेरे नाम का प्रचार प्रसार होता रहे और ये एनआर म्यूजिक कंपनी ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे। मेरी भवानी, मेरे भाई धर्मेंद्र को सुख शांति देना, उनके परिवार को सुख शांति देना। और ये तुम्हारा बच्चा मुक्की मस्ताना एंड पार्टी हतीन की तरफ से मेरे भाई धर्मेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत रहा। मेरे भाई ने सारी रात बड़े भाव के साथ सहयोग किया। और मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पिता समान जो भी बैठे हुए हैं, जाने अनजाने में अगर मैंने कोई गलती की है तो आपका बच्चा हूं, आपके चरणों की धूल हूं, सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करें। सभी अपना आशीर्वाद